फ्रेंड्स, तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा गजब की होने वाली है, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो साइंस में आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो क्या होती है जीवन की मौलिक इकाई? मौलिक इकाई क्या होती है? वो होती है आपकी सेल। क्या होती है? सेल, जिसे क्या कहते हैं हम? कोशिका भी कहते हैं। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको आज बताने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, बहुत ज़्यादा आपके हमारे पास मेल्स आ रहे थे कि आप इस पर एक वीडियो बनाओ, तो हमने ये वीडियो बना ली है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आप एक नोटबुक लीजिए और साथ ही साथ वीडियो के चलते चलते आप लोग नोट भी करते रहिए। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। ओके, तो पहला चैप्टर है कोशिका की खोज किसने की थी और कैसे की। ओके, तो कोशिका की खोज आपको पता है 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, यहाँ से इसका उत्तर है और आप लोग इसे लिख सकते हो यहाँ तक, कमरा तक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिखेंगे। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ओके, इसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तो उसमें ये पूछ रहा है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ओके, उसका आंसर भी यहीं पर है, तो उसे भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका हमारे जो शरीर है उसकी क्या करती है? संरचना यानी कि स्ट्रक्चर तैयार करती है। ठीक है, और क्रियात्मक जब कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, पूरी बॉडी बनती है, तभी तो हम कुछ कार्य कर पाते हैं, तो इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर CO2 पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर आ जाते हैं, तो इस पर चर्चा करें। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके लिए क्या कौन सी विधि होगी? विसरण और परासरण, 2 विधियाँ होती हैं वैसे। ठीक है, यहाँ पर विसरण का वर्णन किया गया है, तो आप लोग विसरण के बारे में लिख सकते हो। ओके, इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं, तो प्रश्न नंबर 2 है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बता दूँ इसको इसलिए कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्योंकि जो कोशिका रहती है उसमें कुछ पदार्थ जैसे कि CO2 हो गया या फिर पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसको अंदर बाहर जाने के लिए, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? उसे अंदर या बाहर जाने देती है। ओके, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं में यहाँ पर कुछ दिए हैं आपको और इसमें फिलप्स टाइप है, तो ये आपको भरना है। तो इसका ये बुक में होगा आपका और आंसर इसका ये रहा यहाँ पर। ओके, तो इसे भी आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, तो ये पेज नंबर 73। तो क्या आप ऐसे 2 अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? ओके, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है? प्लास्टिड। इनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ यानी कि DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, DNA, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और ATP, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके इसमें आते हैं। ATP, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। DNA की डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और ATP की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये क्या कह रहा है? 2 अंगकों के नाम। हाँ, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ओके, अब क्यों कहते हैं उसके बारे में अभी आपको आगे प्रश्न होगा। अच्छा, यहाँ पर है, यदि कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव से नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? कोशिका श्वसन व्यर्थ पदार्थों को साफ करना या नए प्रोटीन बनाना, पोषण प्राप्त करना आदि कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः कोशिका भी क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। ठीक है, मृत्यु कैसे होती है? जब ये कह रहा है कि संगठन रासायनिक, यदि किसी कोशिका को संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव से नष्ट हो जाता है, तो नष्ट हो गया तो क्या होते हैं? आपके लाइसोसोम जो है फट जाते हैं। लाइसोसोम फट जाते हैं तो ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पाचक शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पाचनशील होते हैं ये बहुत ज़्यादा, तो इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी कोशिका को क्या कर देते हैं? पाचक कर देते हैं, मतलब उनको पाचन कर देते हैं और कोशिका क्या होती है? मृत हो जाती है। बहुत अति पाचकशाली इनके एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर ये फट जाते हैं तो क्या करते हैं? ये अपनी कोशिकाओं को क्या कर देते हैं? खुद पाचित कर देते हैं। ठीक है, खुद क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। ओके,
तो उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ओके, उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। तो पादप और जंतु यहाँ पर कुछ दी हैं आपको, तो आप लोग इनका डिफरेंस नोट डाउन कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा और नीचे आएँ तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या होती हैं, किसका कार्य क्या होता है। प्रोकैरियोटिक किस में होती है? यूकैरियोटिक। एक सबसे बड़ा अंतर है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, केंद्रक नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक में केंद्रक होते हैं। ओके, यदि प्लेज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोशिका क्या हो जाएगी? क्या होगी? कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी लिख रखा है, इस स्थिति में कोशिका जीवित नहीं रह पाएंगे। ओके, तो कोशिका लाइसोसोम फट जाएंगे। मेन क्या होता है? लाइसोसोम होता है। अगर लाइसोसोम आपका फट गया तो कोशिका मृत हो जाती है अपने आप। ठीक है, 3 जो क्वेश्चन आंसर है रिलेटेड है। ठीक है, अब गोल्जी उपकरण क्या करता है? लाइसोसोम बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, कोशिकाओं का अपशिष्ट निपटान नहीं हो पाएगा। अपशिष्ट निपटान समझ रहे हो? कोशिका जो है बननी मतलब कोशिकाओं का अपशिष्ट निपटान, जो कोशिकाओं को मतलब खत्म होना था। देखिए, अगर आपके पास गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो लाइसोसोम बन ही नहीं पाएंगे। अब लाइसोसोम नहीं बन रहे हैं तो लाइसोसोम अगर बन ही नहीं रहे हैं, बाई चांस अगर कुछ रासायनिक किसी अभिक्रिया या किसी कारणवश अगर हमारी जो कोई भी पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर इसने दिया था प्लाज्मा झिल्ली फट जाए, तो लाइसोसोम नहीं है तो ये कोशिकाओं को पाचित नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिकाएं बनती रहेंगी और नष्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, एक प्रकार की मतलब समस्या बन सकती है। उसके बाद कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन करिए, साथ में आई भी लिख दीजिए, यानी कि इंपॉर्टेंट। कोशिका का बिजली घर होता है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अभी 1 बजे तक यहाँ ऊपर पे टाइम भी है, तो 1 बजे तक 1 बज के हैं और अभी मुझे वीडियो को फिनिश करना होगा दोस्तों। तो अभी मेरी भी क्लास चलनी है, इसलिए अभी दूरदर्शन पर मेरी क्लास चलनी है, तो आप लोग तब तक इन 5 क्वेश्चंस को कीजिए।